रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे वगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। बहक़्क़े ख्वाजा-ए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारा-ए गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। सबसे पहले हम और आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। काफ़ी मेहमान मिंबर पर जलवा अफरोज हैं, जिनको आप भी सुनने के लिए आए हैं और मैं भी सुनने के लिए बैठा। थोड़ी देर के लिए खामोशी से आप लोग सुन लें, खामोश रहें थोड़ी देर। आपने भी इनको समात करना है। मुझे तो रेगुलर सुनते हैं, जुमा में भी, उसके अलावा कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो वहाँ पर भी मैं हाजिर रहता हूँ। मौलाना रिजवान साहब का बयान हो चुका है और मुफ्ती साहब जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं, हजरत का बयान स्पेशल होना है। जो बाज़ो नसीहत होंगे उस पर हम और आप अमल करेंगे। और जिनके लिए आप हजरात बेकरार हैं, बेताब हैं, बैठे हुए हैं, मैंने सुना है कि नीचे से फरमाइश आ रही है कि हजरत को बिठाया जाए। आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, झूमेंगे, आप हजरात सुनेंगे। लेकिन सिर्फ मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम रक्सो सुरूर की महफिल में आए झूम करके चले गए। हजरत मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम नात सुन करके इनकलाब ले आएंगे। हुजूर आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, मोर देन 1000, 1000 से ज्यादा। और नात हदाइक़े बख्शिश, और वो भी सिर्फ मेरे महबूब की शान। और जैसे लिखी वैसे पढ़ी भी नहीं जा रही हजरत, जैसे लिखी है आपने वैसे पढ़ी भी नहीं जा रही है। तो इनकलाब, बदलाव, चेंजिंग जो आएगी हमारी सोसाइटी के अंदर, वो बयानात से आएगी। असल बयान है। तो आप लोग जिस तरीके से नातों को सुनते हैं वैसे ही बयानात को भी सुने। जो उलमा आए उन्हें सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हमें दुआ मांगने का तरीका देता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बच्चे बच्चे की जबान पर यह आयत रटी हुई है, अय मेरे मौला हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। देखिए कितनी बड़ी बात है, तेरी ही इबादत करें। और अफसोस ये है कि ये सर अल्लाह का दर छोड़ के दर दर भटक रहा है। दर दर ये सर हमारा ठोकरे खाता घूम रहा है, सिर्फ अल्लाह का दर। अभी ईशा में मैं देख रहा था 150 सफ्ती नमाजियों के सिर्फ। हजरत आप बताएं, ये जलसा, ये मिलाद, ये जश्न, ये जुलूस फराइज नहीं है, न वाजिबात में से है, सिर्फ मुस्तहबात में से है। और दौरे हाजिर में तो इसको वहां तक भी नहीं ले जाया जा सकता है जिस एतबार से आजकल हो रहा है। असल चीज है इबादत, और जिसमें पहला कलमा पढ़ने के बाद जो फर्ज है वो नमाज है। मैंने देखा कमेटी के हजरात, माजरत के साथ मैं कहता हूँ, मैं आपका भाई हूँ और ये दर्द है मेरा। मैं कोई इसलिए नहीं कर रहा कि आपको ट्रोल करने के लिए खड़ा हुआ। बेचारे अजान होती थी ईशा की, इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए दर दर भटक रहे होते थे, लेकिन आज भी ये लोग मस्जिद में नहीं थे। कितने अफसोस की बात है। कितने मेरे महबूब फरमाते, एक वक्त की नमाज छोड़े 80,000 साल तक जहन्नम में जलाया जाए। साढ़े नबी दी जबान, साढ़े वास्ते कुरान। चेंजिंग नहीं हो सकती है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। जलसे में कोई ना आए, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि वो जहन्नमी है या उसकी पकड़ होगी कयामत में। लेकिन जिसने अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने नहीं झुकाया, बताइए उसकी कितनी सख्त पकड़ है। मेरी माँ बहनों से भी यह गुजारिश है, बेहतर है ये लोग अपने चेहरों को ढांक लें, बेहतर है। क्योंकि जितना आपको सवाब नहीं मिलेगा उससे ज्यादा आप गुनाह कमा के यहाँ से चली जाएंगे।
मैंने कई बार ये बात कही है कि जलसों में आए, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा। अगर औरत दावत वलीमा में जा सकती है, मार्केट जा सकती है, तो जलसे में भी आए, ताकि जो बाजो नसीहत हो इससे इसकी जिंदगी बदले। लेकिन इस्लामी लिबास में आए, बहुत अच्छा, इस्लामी ड्रेस में आए। अल्लाह ने 3 चीजों की डिमांड आपसे कुरान में की है। एक ये कि आप अपनी नजरें नीची करके चलें, दूसरी ये कि आप अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें, और तीसरी ये कि अपने शौहर की फरमाबरदार बन करके रहें। मेरे नबी ने फरमाया 4 चीजों की औरत जमानत दे, तुम्हारा नबी तुम्हें जन्नत की जमानत देता है। एक हदीस पर अमल कर ले, जिंदगी बन जाएगी। हुजूर फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले, अपनी इज्जत अपने नफ्स की हिफाजत करे। सबसे मेन चीज है ये, अपनी इज्जत, नजर, माइंडसेट, अपने दिमाग, जहन, दिल की हिफाजत कर ले, किसी और की तरफ ना भटके उसकी ख्वाहिशात। तीसरी और चौथी चीज मेरे महबूब फरमाते हैं, इस हाल में दुनिया से जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो। 8 दरवाजे हैं जन्नत के, जिससे चाहे जन्नत में चली जाएगी। बहुत बड़ी चीज है। नौजवानों से भी गुजारिश है जो इधर उधर ताकते फिरते हैं, मैंने देखा है गलियों से कभी गुजरो तो कोने क्षेत्र में बैठे मोबाइल लिए हुए। तेरी भी तो बहन है, तेरी भी तो बेटी होगी, तेरी भी तो बीवी होगी, तेरी माँ तो है। और हजरत अली से रिवायत है, फरमाया 7 दरवाजों में बंद कर दे जाकर के अपनी बहन को। अगर तेरी नजरें दूसरों के लिए ठीक नहीं है, तेरी बहन बेटी महफूज नहीं रह सकती है। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे माशरे में है, वालिदैन की नाफरमानी। मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, 2-4 बातें आपसे, ताकि बहुत बाहर से भी लोग सुनने के लिए आए हैं। वालिदैन की नाफरमानी बड़ी पीक पर चल रही है, पीरों के कदमों में पड़ा हुआ है, पीरों के तलवों को चाट रहा है, लेकिन वालिदैन का हाल भी नहीं पूछने के लिए तैयार के साल में है। एक शख्स जो नमाज नहीं पढ़ रहा है, एक शख्स जो शरीयत मुताहरा से दूर है, एक शख्स जो कुरान से कोई वाबस्तगी इख्तियार नहीं किया है। ताबीज तो बहुत बड़ी चीज है, पूरा पीर गले में लटका ले उसे फायदा नहीं हो सकता है। अरे बस करें, लंबा हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस चीज का मैंने देखा यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारा मारी चल रही है। वो मेरा पीर, वो हजरत, बिल्कुल मुसलमान नहीं समझ रहे दूसरे को। हाँ, सब अपने ग्रुप में बैठे दूसरे वाले पर कमेंट करने पर। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक बंदे को या एक तबके को मतलब टारगेट कर रहा, सबकी ये बात है। सवाल मेरे महबूब के बारे में होना है, सवाल नमाजों के बारे में होना है, सवाल दूसरे के हुकूक के बारे में होना है, सवाल तुम्हारी जवानी कहाँ गुजर रही इसके बारे में होना है, सवाल इसके बारे में होना माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया था। और बिल्कुल छोटी छोटी बात पर हम लड़ते घूम रहे, इससे बचें, इससे सिर्फ दिलों में नफरतें पैदा होती हैं। मेरे नबी ने हजरत अनस से फरमाया, बहुत प्यारी हदीस याद आई, फरमाया अनस एक काम है थोड़ा दुश्वार है, अगर कर लो तो मेरे साथ जन्नत में जाओगे, लेकर के जाए सिर्फ एक काम। मेरे नबी ने सहाबी से फरमाया दुश्वार है, कर लो सीधा जन्नत में मेरे साथ जाओगे। कहने लगे हुजूर बताएं क्या काम है। मेरे महबूब ने फरमाया ये जो दिल है ना, दिल, इसमें किसी मोमिन के लिए बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए तुम्हारे। क्या बात। और इतनी नफरतें लिए घूम रहे, इतनी नफरतें, घरों में नफरतों की आग लगी हुई है। इससे बचाएं अपने माशरे को। एक चीज और है, जात पात हमारे यहाँ, मैं जुमा में 2 जुमा लगातार इस पर बात किया हूँ हजरत, जात पात। मेरे महबूब ने हुज्जतुल वदा में जो खुतबा दिया, हुजूर अज़वा के ऊपर सवार हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाहिलियत की तमाम रसूमात मेरे कदमों के नीचे पामाल हैं। ये नहीं देखा जाएगा तुम्हारे बाप दादा क्या करते चले आए, आज के बाद वो होगा जो मोहम्मद लौ लेकर के तुम्हारे तक आए हैं, जो मोहम्मद का कानून तुम तक पहुंचा है, तुमने वो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे चाहो या ना चाहो। उसके बाद हुजूर फरमाते सुने, किसी को कोई फख्र हासिल नहीं, मैं अरबी नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल आपको मतन सुना रहा। फरमाया किसी को, बुखारी की हदीस है, किसी को कोई फख्र नहीं है किसी के ऊपर, चाहे वो अमीर हो उसे गरीब के ऊपर, अरबी हो उसे अजमी के ऊपर, लाल हो उसे काले के ऊपर, या किसी नस्ब वाले को किसी छोटे नस्ब वाले के ऊपर, किसी बड़े खानदान वाले को किसी छोटे खानदान वाले के ऊपर, इल्ला बित्तक़वा, जिसे जो फजीलत हासिल होगी वो तक़वे की बिना पर हासिल होगी। और अल्लाह कुरान में भी फरमाता है,
अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि तकबे की बिना पर तुम्हें बुलंदियां मिलेंगी। तो हम मुत्तकी बने, अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा करें। दुनिया से जाना है बड़ी जल्दी, पता नहीं मौलाना रिजवान साहब बता रहे थे कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, कब अल्लाह के पास हमें जाना पड़ जाए। इस चीज का ख्याल रखें। शादियां आपस में करें, ये बहुत अहम चीज है। अब तो खैर हम कहते हैं ना खानकाहों से पैगाम आया है, अफसोस ये है कि हमने हदीस और कुरान नहीं पढ़ा है। अफसोस ये है, इसीलिए हमें खानकाहों की बातें बड़ी आला लग रही है कि ओफो ये बात तो इससे पहले हुई नहीं थी। हदीसों कुरान हमने नहीं पढ़ा। मेरे नबी ने गुलामों की शादियां शहजादियों के साथ की हैं, गुलामों की शादियां। कई वाकयात ऐसे आपको मिलेंगे। बेहतरीन रिश्ता तलाश करें। हुजूर ने फरमाया इंसान नसब, खानदान, माल और खूबसूरती देख करके शादियां करते हैं। तुम दीन देख करके शादियां करना, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। ये मेरे नबी का फरमान है। हुजूर की बातें भले ही छोटी छोटी हों, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन नमूना अमल है। और अल्लाह फरमाता है महबूब हम भीरा वालों को कबूल नहीं करेंगे, मैंने दुनिया वालों को कबूल नहीं करना अगर ये आपका रास्ता छोड़ करके चले गए। हम कामयाब तब होंगे जब हुजूर के रास्ते पर आएंगे, हुजूर को फॉलो करेंगे। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ख्याल रखें तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ ये रिश्ता है हमारा, कोई रिश्ता जाती नहीं है, सिर्फ रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसीलिए जब फलस्तीन में बम गिरता है दिल हमारे फटते हैं, फलस्तीन में किसी बच्चे की रूह निकलती है आंसू हमारे निकलते हैं। रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह का। तो बस इसी रिश्ते के तहत एक दूसरे से मोहब्बत करें। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जिन्हें कयामत में अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, उनमें दो लोग वो भी होंगे जो अगर मिले तो इसलिए मिले कि अल्लाह की रजा शामिल है, और अगर जुदा हुए तो इसलिए जुदा हुए कि अल्लाह की मर्जी पर जुदा हो रहे हैं। अल्लाह के लिए प्यार करें, अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, यही मेरी और आपकी कामयाबी की जमानत है। अल्लाह से दुआ है हमारा सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुके, दर दर की ठोकरों से हमें महफूज रखे, उसी की इबादत करें, उसी से मदद चाहें, उसी को अपना हाकिम, अपना रज़्ज़ाक, मालिक, खालिक जाने। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।